बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है और इसको किन किन तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो इसके 3 मेथड हैं कि हीट को इन 3 मेथड के ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन। तो सबसे पहले अगर हम इससे पहले पढ़ें हीट के बारे में, कंडक्शन को पढ़ने से पहले अगर हम हीट को स्टडी करें कि हीट असल में है क्या चीज़ कि हीट जो है एक एनर्जी की सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हमें ज़रूर रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम इसके ज़रिए से अपना खाना बनाते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियल जो पर्पस होते हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल है। और इसके अलावा कि ये हमें हमारा जो टेम्परेचर हाई हो जाता है या लो हो जाता है उससे, यानी कि राइज़ एंड फॉल जो टेम्परेचर का होता है, इससे भी बचाते हैं। तो यानी कि इससे हमने ये समझा एनर्जी जो है, जो हीट एनर्जी है, वो हमारी मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। और कहते हैं कि इस पैराग्राफ में जो बताया गया है कि रिकॉल द व्हाट हैपेंस व्हेन टू बॉडीज़ एट द डिफरेंट टेम्परेचर इन द थर्मल कंटैक्ट विद ईच अदर, यानी कि उस मेथड को आपने याद करें जब आपने मुख्तलिफ़ टेम्परेचर वाले 2 ऑब्जेक्ट को आपने करीब लाया थर्मल कंटैक्ट के तौर पर। यानी कि एक बॉडी का टेम्परेचर फ़र्ज़ करें 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, दूसरे का 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जब हमने इन दोनों को आपस में करीब रखा, थर्मल कंटैक्ट में रखा, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था वो फॉल होना शुरू हो गया और जिसका टेम्परेचर कम था वो बढ़ना शुरू हो गया। इवन कि एक ऐसी स्टेट आई कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, यानी कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था या जिसका कम था, दोनों बराबर आ गए थर्मल कंटैक्ट की वजह से। यानी कि इससे हमें ये पता लगा कि हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडीज़। तो अब इसके मेथड देखते हैं कि किन मेथड के ज़रिए से हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कंडक्शन। तो सबसे पहले हम कंडक्शन को देख लेते हैं, कंडक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन पर अभी आएंगे। डेफिनेशन है जी कि मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ द हीट। यानी कि हीट ट्रांसफ़र करने का वो तरीक़ाकार, ख़ास तौर पर ये जो कंडक्शन होगी सॉलिड के अंदर ही होगी। तो सॉलिड के अंदर जो वाइब्रेटिंग एटम्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वाइब्रेटिंग एटम्स की वजह से हीट जो होती है हॉट प्लेसेस से कोल्ड प्लेसेस की तरफ मूव करती है। यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड जो बॉडी है, ठंडा जिस्म जो है, उसकी तरफ मुंतकिल होती है। तो ऐसे तरीक़ेकार को हम नाम देते हैं कंडक्शन का। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब। वो कहते हैं हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट वार्म्स। कहते हैं कि जब आप गर्म पानी के अंदर किसी स्पून को डालते हैं, चम्मच को डालते हैं, तो उसका हैंडल जो होता है वो गर्म हो जाता है। वजह क्या है? और इसके अलावा अगर हम उस चम्मच के ऊपर, उस स्पून के ऊपर लकड़ी का या प्लास्टिक का दस्ता लगा देते हैं या हैंडल लगा देते हैं, वो गर्म नहीं होता। वजह क्या बनी कि दोनों के अंदर हीट तो ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन ख़ास तौर पर जो मेटल्स हैं उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इस हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का सबब बनते हैं। और इसके अलावा अगर आपने देखा हो कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सलाख़ है, अगर हम इस सलाख़ को एक साइड पर गर्म करना शुरू करें, थोड़ी देर के बाद हमें उसका दूसरा एंड जो है, दूसरे सिरा जो है, वो भी गर्म महसूस होता है। वजह क्या है कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तो वजह क्या है इसके पीछे हीट ट्रांसफ़र होने का?
अगर हम किसी एक सॉलिड के पीस को लें और उसको अंदर से खोल कर देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि जो सॉलिड के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान फ्री स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी जगह पर मूव करते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो अगर हम उसके एक हिस्से को गर्म करना शुरू करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आप सॉलिड को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं या उसको हीट अप करते हैं, उनको गर्म करते हैं, दोनों सूरतों में अंदर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है और साथ ही इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब होगा क्या, सपोज़ अगर हमने यहाँ पर इसको गर्म किया है, इस हिस्से को, तो ये अपनी एनर्जी जो है साथ वाले एटम को देगा और दूसरा इसके साथ वाले को और तीसरा इसके साथ वाले को। इस तरीके से एक से निकल कर दूसरे से निकल कर तीसरे में, और इसी तरीके से ये क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखिए ये वाला हॉट हिस्सा था, यहाँ पर आपने इसको गर्म किया है, गर्म करने की वजह से इसकी वाइब्रेशन बढ़ी, क्योंकि इनको मूव करने की तो जगह नहीं मिलती, तो साथ वाले को अपनी एनर्जी मुंतकिल कर देंगे और दूसरा अपने तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरीके से अप टू सो ऑन, और जो भी आखिरी एंड तक ये हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके आखिरी पैराग्राफ में देख सकते हैं आप कि हाउ डज़ देन हीट फ्लो फ्राम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मटेरियल सो रैपिडली देन द नॉन मेटल। एक सवाल पूछा गया है कि मेटल्स नॉन मेटल्स के मुकाबले में जो मेटल्स हैं उनके अंदर हीट जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र होती है। वजह क्या है? वजह यही है कि जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बड़ी तेज़ वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, और इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं उसके अंदर इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कि वो मूव कर पाएँ। इस वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है मेटल्स के मुकाबले में, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके दरमियान फ्री स्पेसेस, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कभी आपने खेल खेला हुआ हो कि जब आप ईंटें खड़ी कर देते हैं एक लाइन में, तो आप पहली ईंट को धक्का लगाते हैं तो वो दूसरी तीसरे के साथ, तीसरी चौथे के साथ, और ये अप टू सो ऑन सिलसिला जारी रहता है। या बाज़ का आपने साइकिल स्टैंड में देखा होगा कि साइकिल जो आप लाइन में खड़ी कर देते हैं कि एक ही गिरने से बाकी सारे गिर जाते हैं। तो इस वजह से कि जब आप एक हिस्से को गर्म करते हैं, एक हिस्से वाले एटम्स को गर्म करते हैं, तो अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। तो इस तरीके से ये बात वाज़ेह हुई कि वाकई ऐसा ही है कि जो कंडक्शन है वो वाइब्रेटिंग एटम्स और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी मदद से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। आई होप ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।